गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड फ्लो में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटे ये। तो फ्लूइड फ्लो में जो सबसे पहली आपकी है डेफिनेशन वो है स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है बेटे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसका बेटे मैं बताता हूँ। देखिए कई बार आप जैसे नल को छोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे वो अगर ज़्यादा तेज़ी से जो तो ढंग से पानी नहीं गिरता नीचे, लेकिन एक वेलोसिटी से थोड़ा कम हम दे उसको पानी छोड़े तो वो बड़ी अच्छी तरह से उसमें पानी निकलता है। फॉर एग्जांपल इसका जैसे फ्लूइड होता क्या है बेटे, एनीथिंग विच कैन फ्लो। फॉर एग्जांपल एयर भी फ्लूइड में आती है, वाटर जो भी लिक्विड है वो फ्लूइड में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके 2-3 पॉइंट्स ऐसे कोई पानी जा रहा है, ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग इन दिस वे। ओके, तो माना ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज ए फ्लो इन विच एन एलिमेंट of liquid passing through a point travels along the same path and with the same velocity as the preceding element passes through it and through it. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो पार्टिकल गया यहाँ पर पहुँच गया, अब नेक्स्ट जो पार्टिकल होगा वो उसी पाथ से जाएगा और उसी वेलोसिटी से जाएगा जिस वेलोसिटी से इसका प्रीसीडिंग की पहले वाला निकल चुका है। ओके, तो बेटा इसमें क्या होगा कि प्रीसीडिंग एलिमेंट जो पाथ और वेलोसिटी से मूव किया था इस पॉइंट से, उसी पॉइंट से जो आने वाला पार्टिकल है वो भी मूव करेगा। तो इस तरह के सारे के पार्टिकल एक ही लाइन से चलेंगे, ऐसे ऐसे इसी लाइन में चलेंगे, उसी वेलोसिटी से चलेंगे। तो इस तरह के जो फ्लो है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। ओके, और इसमें क्या है बेटे, एक होती है इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी की, पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हुई तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं रहेगा। ठीक है बेटे, तो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बेटे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, अब टर्बुलेंट फ्लो देखा होगा कि कई बार आप जैसे आप टैप को थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी दे देते हैं या उसको खुला छोड़ देते हैं तो पानी जो वो अच्छी तरह नहीं निकलता, ऐसे बिखर जाता है। तो उस तरह का जो फ्लो है दैट इज़ कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी द लिक्विड फ्लोज ए जिग जैग पाथ एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एंड द वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द दैट क्रिटिकल वेलोसिटी एंड दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटे लैमिनार फ्लो। वेरी इजी है लैमिनार फ्लो। लैमिनार क्या होता है बेटे, लैमिना क्या होता है, लैमिना होता है प्लेन। लैमिना मीन्स प्लेन, प्लेन या लेयर्स की फॉर्म में। जब पानी एक लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है तब उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, लैमिनार फ्लो, दैट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। उसके बाद हमारा रिनोल्ड नंबर एक आ जाता है कई बार कि व्हाट इज रिनोल्ड्स नंबर। ओके, रिनोल्ड्स नंबर। तो रिनोल्ड नंबर बेटे इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी के टर्म में इसको समझाया गया है, वी सी इज इक्वल टू एन नीटा अपॉन रो इंटू डी। ठीक है बेटे, वेर नीटा क्या है, नीटा इज द क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अच्छा एन क्या है बेटे, एन है आपका रिनोल्ड नंबर। क्या है, एन इज रिनोल्ड नंबर। ठीक है बच्चे, और उसके बाद रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ द ट्यूब इन विच इट इज, डायमीटर, डायमीटर ऑफ ट्यूब कि जिस ट्यूब में ये फ्लो कर रहा है। ओके बेटे, तो ये वेरी इजी चीज़ें हैं। अब इसमें बताया गया कि रेनॉल्ड नंबर क्या होगा इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 0 से लेकर 2000 तक है बेटे, तब ये फ्लो कौन सा होगा, लैमिनार फ्लो। कौन सा होगा, लैमिनार फ्लो। इफ़ एन इज ग्रेटर देन 2000, ठीक है, तब क्या होगा, ये टर्बुलेंट होगा, टर्बुलेंट। ठीक है, एंड इफ एन इज लेस देन 3000, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 2000, तब क्या होगा हमारा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। क्या होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटे ये। अच्छा नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, इसको ढंग से देखना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है बेटे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है कि अगर ऐसे करके कोई ट्यूब
में फ्लो कर रहा है लिक्विड बेटे। इसको ढंग से देख लेना, इसका डायग्राम भी। माने यहाँ पे कोई जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, एनी फ्लूइड इज यहाँ पे ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके फ्लो कर रहा है। यहाँ पे सपोज यहाँ से जो आउट हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है बेटे, यहाँ पर v2 मानी हुई है, और यहाँ जो आउटर एंड है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है, और यहाँ जो वाटर है उसकी जो एरिया डेंसिटी है वो क्या है, ρ2 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a1 है, और इसका जो डेंसिटी वो क्या बेटे, ρ1 है। एट दिस वे दो एंड हमने इसके माने हो a एंड b, ठीक है बेटे। तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायग्राम जो वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए बेटे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बेटे कि अब आपको पता है कि अगर हमने मान ली कि यहाँ पे ना तो कोई सोर्स है बीच में, कोई ना सिंक। सोर्स और सिंक का मतलब कि ना ही ट्यूब के बीच में कहीं से पानी और कोई ऐड किया जा रहा है, ना ही कोई आउट हो रहा है, ना तो सोर्स है ना कोई सिंक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मास ऑफ वाटर यहाँ होना चाहिए उतना ही मास ऑफ वाटर क्या होना, यहाँ होना चाहिए, ठीक है बेटे। तो इसको कैसे शो करेंगे, लिखेंगे कैसे, मास ऑफ वाटर एंटरिंग, मास ऑफ वाटर एंटरिंग इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर लीविंग, ठीक है बेटे, ये होना चाहिए। अब मास क्या होता है बेटे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एट ए, और यहाँ पर लीव कहाँ कर रहा है, एट एंड बी। ऐसे यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ मैं थोड़ी सी ट्यूब, यहाँ पर ऐसे करें, ये ए एंड है और ये बी एंड है, यहाँ पर पानी यहाँ पे लीव कर रहा है और यहाँ पर एंटर कर रहा है, ठीक है बेटे। यहाँ पे v2 था, यहाँ पर v1 वेलोसिटी थी। अब वॉल्यूम इनटू, अब वॉल्यूम यहाँ पर v1 मानेंगे और ρ1 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पर क्या होगा, v2 इंटू ρ2, ठीक है बेटे। ये आगे यूज़ होगी इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका और बड़ी एप्लीकेशन है इसकी बेटे। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, a1 इंटू यहाँ पर हम अच्छा एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, एक और चीज़, मास ऑफ वाटर एंटरिंग एट ए पर सेकंड, ये ध्यान रखना अपन, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर सेकंड। यहाँ पर भी मास ऑफ वाटर लिविंग पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितना, ठीक है। तो अब आपको पता है बेटे वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आपने टाइम एक सेकंड माना हुआ तो वेलोसिटी और ये डिस्टेंस ही हो जाएंगे इक्वल, क्यों, क्योंकि t इज इक्वल टू की वैल्यू है 1। ये बेटे आपने ध्यान रखना है। तो हमने मीन्स यहाँ पर हाइट लेनी थी, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, v1 क्यों लिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि एक सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड में। तो v इंटू टी की वैल्यू 1 होगी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी एक सेकंड के लिए, और यहाँ पर ρ1, और इसी तरह a2 v2 और ρ2, ठीक है बेटे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। और अगर नेचुरली इसकी लिक्विड एक ही है तो इनकी डेंसिटी सेम हो गई रो, तो इट इज इक्वल टू a1 v1 इंटू रो इज इक्वल टू a2 v2 इंटू रो। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद a1 v1, ठीक है, a1 v1 इंटू तो यहाँ से बेटे ये होगा, इट विल बी, हाँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटे a1 v1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a2 v2, ठीक है बेटे, ये ध्यान रखना आपने, ओके। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2। ये इससे बेटे कई चीज़ें एक्सप्लेन होगी। फॉर एग्जांपल इसकी जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ एप्लीकेशन, इसकी कहाँ कहाँ ये अप्लाई होती है। तो यहाँ देखिए आप बेटे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। तो इससे देखा होगा बेटे, जैसे आप कई बार घर में पानी स्प्रे करते हैं ना बेटे, जब आप पानी स्प्रे करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, आगे जो हमारा जैसे माना ये पाइप है आपकी, यहाँ पाइप है, नहीं ये पाइप है, यहाँ पे आप उंगली से इसको एक थोड़ा सा पार्ट इसका ढक देते हैं। जब पार्ट ढकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटे, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो उसको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने यहाँ का जो a2 था, ये तो a1 है, जब हमने एरिया इसका रिड्यूस किया तो
वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ये देखो, क्योंकि A1 है और V1 यहाँ पर है, तो अगर एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हमने कई बार देखी है। और इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बेटे आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा कि बच्चे जो तैरते हैं स्लो वाटर रन्स डीप, ये बड़ी अच्छी इसकी इसको समझाएंगे इसे, स्लो वाटर रन्स डीप। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बच्चे बेटे डूब जाते हैं नहाते नहाते। वो क्यों? कई बार उनको लगता है कि जो पानी है इसकी गहराई जो वो कम है, लेकिन बेसिकली जो वो उसकी गहराई ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक और बात रखना बेटे, जब भी पानी अगर स्लो चल रहा है, अगर पानी स्लो चल रहा है तो उसकी जो डेप्थ है वो और भी ज़्यादा होती है। तो इसको भी हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझा सकते हैं। तो सपोज आपने क्या करना बेटे, यहाँ पर एक सपोज ये इसका एंट्रिंग एंड है बेटे। ठीक है, ठीक है, ये इसका एंट्रिंग एंड मान लिया, और सपोज ये इसका सेकंड एंड है। ओके, इन दिस वे यहाँ पर भी आपने एक छोटा सा बना लेना है। ओके, हाँ, इन दिस वे ऐसे करके ये इन दिस। ठीक है, तो इसको कर देंगे इन दिस वे, और यहाँ पर ये ऐसे करके, तो ये इसका एंड है और ये इसका। ठीक है बेटे, तो यहाँ से हम शो करेंगे कि इसका क्या क्या है। सपोज इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पर क्या है, डी है, D1 है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी डेप्थ जो वो D2 है। ठीक है, D2। ठीक है, इसकी D1 है और ब्रेड्थ दोनों की सेम है बेटे। ठीक है, ब्रेड्थ दोनों की मीन्स ऊपर से जो ब्रेड्थ है वो सेम है, लेकिन डेप्थ देखेंगे हम किसकी। और यहाँ पर वही बात, यहाँ पर वेलोसिटी V1 है और यहाँ पर वेलोसिटी है V2। ठीक है बेटे, अब हमारे पास जो बेटे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, वो क्या है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अब A क्या है, एरिया, तो एरिया बेसिकली रेक्टेंगुलर है, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स यहाँ पर आएगा B इंटू D1 इंटू V1, और यहाँ पर A2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स B तो सेम है, और D2 इंटू V2, यहाँ से B से B कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। ये देखो बेटे, D1 और D2 क्या था, D1 थी डेप्थ एट द एंटरिंग एंड एंड D2 थी डेप्थ एट द सेकंड एंड। तो यहाँ देखेंगे कि अगर D, यहाँ देखेंगे वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, कि डेप्थ ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, डेप्थ कम होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इससे क्लियर हो रहा है कि स्लो वाटर रन्स डीप, स्लो वाटर रन्स डीप। ठीक है बेटे, ये तो अकॉर्डिंग टू इसको हम समझा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बच्चों, अभी तक आपको पता है कि शिप कैसे तैरता है, उसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है, तो आपको पता है बेटे वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि एरोप्लेन जो उड़ता है बेटे या हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं उनके लिए उनमें कौन सा ऐसे। ठीक है बेटे, तो उनमें कौन सा लॉ लगता है वो इसमें देखेंगे। ठीक है, एरोप्लेन के बारे में। तो ये बेटे देखो, कोई भी चीज़ हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है बेटे। ठीक है, तो प्रिंसिपल है, तो बेसिकली जो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। कौन सा बेटे, बर्नौलीज थ्योरम है। तो वेरी इजी, इसने क्या कहा था, इट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी, कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक है बेटे, प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्लस कौन सी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटे, ये सारी की सारी चीज़ें तो क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। कांस्टेंट कब, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि फॉर एन, कंडीशंस क्या है बेटे, कंडीशंस कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, और दूसरी क्या है, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस। ठीक है बेटे, ठीक है, और क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, नो सोर्स और सिंक, नो सोर्स और सिंक अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो वेरी इजी, किट स्टेट द टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड in a steady flow remains constant if there is no source or sink along the length of the tube। ओके बेटे, मैथमेटिकली जो इसका आता है बेटे वो होता है P अपॉन रो, अभी मैं इसको करके बताऊंगा, प्लस GH प्लस V² अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको अब मैं आपको करके बताऊंगा। प्रूफ कैसे है इसका बेटे,
बहुत मज़ेदार है ये बेटे, और इसी से ही हमारे जितने एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, सारे इसी से फ्लाई करते हैं, इसी प्रिंसिपल पर आधारित हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो आपने बनाना है बेटे डायग्राम, ठीक है, प्रूफ, ठीक है, कैसे इसको प्रूफ करें। तो डायग्राम बहुत, आपको पता है कि डायग्राम प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है बेटे, ठीक है, ये बेटे फ्लूइड, अच्छा ओके। और माना इसकी यहाँ से इस ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट क्या है बेटे, h1 है, और इसकी क्या है, h2, ओके, ये h2 है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी लेनी है। और बाकी बेटे आपको पता ही कि यहाँ पर वेलोसिटी पहले जो मानी थी v1 है, यहाँ पर इसका एरिया a1 है, ठीक है बेटे, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 है और इसका एरिया a2 है, ओके। तो आप देखेंगे बेटे, और एक और बात कि यहाँ पर इसका ये चीज़ें हमने मान ली है। अब बेसिकली बेटे देखेंगे इसमें कि यहाँ से यहाँ अगर देखिए हाइट इसकी ज़्यादा है इसकी इसमें, तो यहाँ से यहाँ फ्लूइड तभी चढ़ सकता है अगर यहाँ पर प्रेशर जो वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा। इट मीन्स कि प्रेशर एनर्जी जो बेसिकल है, प्रेशर एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हम इसमें ये करेंगे। तो इट मीन्स हमने पहले निकालने प्रेशर एनर्जी, मीन इन दोनों एंड्स में ए और बी में प्रेशर का डिफरेंस कितना है, ठीक है बेटे। जब वो पता चल गया फिर वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो निकालेंगे हम प्रेशर एनर्जी एट एंड ए, प्रेशर एनर्जी एट एंड ए, ठीक है। ए में प्रेशर एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अब आपको पता है बेटे एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी क्या होता है बेटे, एनर्जी होता है हमारा दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए क्या लेंगे हम, अब इन केस ऑफ प्रेशर, तो अगर यहाँ पर प्रेशर हमने P1 माना है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है P2, P2 इज द प्रेशर एट एंड B, P1 इज द प्रेशर एट एंड A, ठीक है। तो एनर्जी की बात आ रही है ना, तो इसलिए क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा फोर्स क्या होगा, अब प्रेशर P1 इंटू A1, क्योंकि फोर्स होता है क्या बेटे, एक चीज़ और लाने आपने यहाँ पर पर सेकेंड, बार बार यहाँ पर सेकेंड की बात हो रही है, पर सेकेंड। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर हम V1, V1 क्यों लिखा, क्योंकि V1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, मैंने पहले भी समझाया V1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम हमने 1 सेकेंड माना हुआ है, इसलिए ये बराबर होगा, ये होगा बेटे। इसी तरह प्रेशर एनर्जी एट एंड बी क्या होगा बेटे, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया A2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटे, ये सेकंड आ गया, ओके। तो अब नेचुरली है डिफरेंस इन द प्रेशर के कारण ही ऊपर पानी चढ़ रहा है, तो डिफरेंस इन प्रेशर एनर्जी एट ए एंड बी क्या होगा बेटे, ये इसको आएंगे P1 A1 V1 इज इक्वल टू सॉरी माइनस P2 A2 V2, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे हमने एक चीज़ और लगानी है, अकॉर्डिंग टू, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 भी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो अभी हमने पहले की थी बेटे, कि था क्या वो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और ये था क्या बेटे, मास एंटरिंग एट ए, मास एंटरिंग एट बी इज मीन्स यह था क्या, मास था, और यहाँ पर रो भी था, रो हमने कैंसिल कर दी था, लेकिन यहाँ पर रो यहाँ पे हम ले आएंगे, जब हमने मास लिखा तो रो यहाँ भी रो था, यहाँ पे ठीक है। तो ये हमारी बेटे इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लो या 2 मान लो, ये 2 1 मान लो या 2 मान लो, ठीक है बच्चों। बहुत इजी एप्लीकेशन है बेटे, इसको अपने ढंग से ध्यान रखना है। मीन हमारे पास क्या आ गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू M अपॉन रो। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो क्या थी 1 P1 A1 V1 इज इक्वल टू P2 A2 और सॉरी माइनस P2 A2 V2। तो यहाँ से इन दोनों की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, P1 M अपॉन रो माइनस P2 M अपॉन रो, ठीक है बेटे। तो ये क्या आ गया, डिफरेंस इन द प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो मीन्स
प्रेशर एनर्जी कितनी आ गई हमारी, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन m अपॉन रो। ठीक है बेटे, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 मान लो इसको, या 2 मान लो। ठीक है, अब इसी प्रेशर एनर्जी के कारण क्या हुआ बेटे, जो हमारी यहाँ पे, जैसे मैं इसको दोबारा इसका डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रेशर एनर्जी के कारण दिस प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो अब क्या निकालेंगे, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स ए और बी के बीच में। ठीक है, मीन्स इंक्रीज हो गई है, तो इसको क्या लिखेंगे, कितनी इंक्रीज हुई है, हाफ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटे, एम जी एच मीन्स एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। ठीक है, ये तो मीन्स अभी हमने कहा था कि द वर्क डन विल बाय द प्रेशर एनर्जी विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड मीन्स वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स अब वर्क डन बाय कितना था बेटे, दैट वाज इक्वल टू, अभी हमने किया था ये P1 माइनस P2 अपॉन इंटू एम अपॉन रो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में क्या था, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या आएगा, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। तो देखिए बेटे एम यहाँ पर हर जगह पर है, तो एम कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ P1 माइनस P2, यहाँ पर रो में लिख देता हूँ, यहाँ पे रो अपॉन रो, एम कैंसिल हो जाएगा हर जगह, वी आर लेफ्ट विथ वी टू स्क्वायर अपॉन टू माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, जी एच टू माइनस जी एच वन। तो बेटे वन वाली जो चीज़ें हैं वो आपने एक साइड ले आनी है और टू वाली एक साइड। मीन्स हमारे पास क्या बचा, P1 अपॉन रो यहाँ पर प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू प्लस जी एच वन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, क्या बचा यहाँ पर, P2 को भी साइड ले आएंगे, P2 अपॉन रो प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू प्लस जी एच टू। तो ये बेटे हमारे पास, इसका मतलब कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो इससे क्या क्लियर हुआ बेटे कि पी अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या थी, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड एंड देयर शुड बी नो एनी सोर्स और सिंक। ओके, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट है बेटे इसकी वर्ड एप्लीकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो वो एयरफॉल। एयरफॉल मीन्स जो एयर, जैसे देखा होगा आपने एरोप्लेन का जो हमारा वो डिज़ाइन होता है वो इस तरह का होता है कुछ। देखिए बेटे इसको वेरी इजी टू एक्सप्लेन, जैसे मैं ऐसे करके दिस वे होता है, आगे से थोड़ा होता है और पीछे से थोड़ा, वो आगे से क्या होता है थोड़ा फ्लैट होता है, ठीक है, और पीछे से श्रिंक होता जाता है, ऐसे करके होता है, देखा होगा आपने। अब होगा क्या बेटे, एरोप्लेन का फॉर एग्जांपल इट इज़ मूविंग इन दिस वे। अब आपने देखा होगा कि एरोप्लेन को उड़ान लेने से पहले थोड़ी सी क्या करनी पड़ती है बेटे, इट हैज़ टू कवर सम डिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले एयरफॉइल है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज एनी सरफेस डिजाइंड इन सच ए वे सो एज टू टेक रिएक्टिंग या obtain रिएक्टिंग फोर्स फ्रॉम द एयर थ्रू विच इट मूव्स, कि एयर जिसमें एयर मूव कर रही है उसी से ये रिएक्टिंग फोर्स लेता है बेटे। ओके, अब देखो बेटे कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको पता है ये एयर में मूव कर रही है एयरफॉइल, ये क्या, दिस इज एयरफॉइल। अब होगा क्या, जैसे माना यहाँ पर एयर के लेयर है, यहाँ पे स्प्लिट हो जा रही है, यहाँ पे ऐसे करके स्प्लिट हो गई, ठीक है, ऐसे करके। ये देखो वेरी इजी बेटे, इसमें दो लॉज लगते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली से, ठीक है।
इन दिस प्लेस, ठीक है, ऐसे करके बेटे लेयर स्प्लिट हो रही हैं आगे और पीछे जाकर क्या हो जा रही हैं, ये दोबारा मिल जा रही हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके हो रहा है, ओके। अब देखो बेटे हो क्या रहा है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अब व्हाट इज हैपनिंग हियर। अच्छा अब क्या हो रहा है बेटे, ये इसका लीडिंग एज है और ये इसका ट्रेलिंग एज है, तो एज इट इज़ मूविंग इन दिस वे एयर स्प्लिट हो रही हैं और यहाँ देखें बेटे जो लेयर्स हैं वो क्या हो जा रही हैं, क्राउडेड, यहाँ पर क्या हो जा रही हैं, क्राउडेड हो जा रही हैं, ठीक है, क्राउडेड हो जा रही है, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसका वो थोड़ा प्लेन है, यहाँ पर भी वो क्या हो रही हैं, क्राउड हो रही हैं। अब इससे क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, दिस इज ट्रेलिंग एज, ये पिछले वाला है ट्रेलिंग एज, ठीक है, और ये लीडिंग एज है। अब व्हाट विल हैपन, लेयर्स अबव द सरफेस, लेयर अबव द एयरफॉयल विल गेट क्राउडेड, और जब क्राउडेड हो जाएंगी तो क्या होगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके यहाँ पे क्राउडेड हो जा रही हैं, जैसे ही क्राउडेड हो गए तो मीन्स एरिया कम हो गया, एरिया कम होने की वजह से क्या होगा बेटे, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है बेटे। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बेटे तो क्या होगा, प्रेशर एनर्जी जो वो क्या हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, ये मेन बात बेटे, दिस इज द इम्पोर्टेंट। जैसे ही क्या हुआ, अब लीडिंग एज है, इसमें अपर जो इसका पार्ट है वहाँ पर लेयर जो वो क्राउडेड हो गई हैं, क्राउडेड हो गए मीन्स वहाँ पर एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू, फिर वो आपने बोलना है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, क्यों, इन ऑर्डर टू कीप इट कांस्टेंट, तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कम होगी, मीन्स यहाँ पर प्रेशर कम होता जाएगा और आफ्टर सम टाइम इट विल टेक ए डायनेमिक लिफ्ट, क्योंकि ऊपर जो प्रेशर कम हो गया है। तो ये बेटे दिस इज द वेरी इजी कंसेप्ट एंड दिस इज द एयरफॉल। और इसी के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल बेटे आपका हेलीकॉप्टर है ना बेटे, जैसे हेलीकॉप्टर्स में क्या होता है, ठीक है, उसमें भी ऊपर क्या लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, पंखे। देखो पंखा क्या करता है बेटे, वेरी इजी टू एक्सप्लेन इट, पंखा करेगा उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, एज द फैंस और ब्लेड्स ऑफ द फैन अबव द हेलीकॉप्टर आर मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी। जब हाई वेलोसिटी से करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, प्रेशर जैसे ऊपर कम होगा इसलिए हेलीकॉप्टर जो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। और भी बेटे इसके बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छी एक्सप्लिकेशन है इसकी। अच्छा एटोमाइजर, जैसे आप सेंट या वो कहते हैं जिसको हम स्प्रेयर बोलते हैं, स्प्रेयर, जैसे स्प्रेयर और एटोमाइजर, ठीक है, स्प्रेयर और एटोमाइजर, इसमें क्या होता है बेटे, आपने देखा होगा, इसको वेरी सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि ये आपका फॉर एग्जांपल दिस इज ए फ्लूइड, जो भी आपका स्प्रेयर है, जैसे घर में आप कभी फूलों में पानी देते हैं तो इन दिस, इसमें क्या होती है कि टी शेप की पाइप होती है, ये सिंपल है, इसका वेरी टी शेप की पाइप होती है। यहाँ पर आपका क्या है, जहाँ से आपको एयर ब्लो करेंगे, जैसे आप इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, एयर ऐसे करके मूव करेगी, देखो बेटे एयर ऐसे मूव करेगी विद ए वेरी हाई वेलोसिटी। जैसे यहाँ से एयर ब्लो करेगी तो ये जो टी शेप्ड पाइप है, इसका दूसरा एंड जो वो इसमें पानी के या लिक्विड से वो डिप्ड है, तो जैसे यहाँ से एयर वेलोसिटी से मूव करेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा बेटे, प्रेशर डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है, तो एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द प्रेशर एनर्जी विल डिक्रीज, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे प्रेशर कम होगा यहाँ जो लिक्विड था वो ऊपर मूव अप कर जाएगा और इसके साथ ही एयर के साथ वो आगे ब्लो कर जाएगा, ठीक है बेटे। तो वेरी इजी। और इसका और क्या है, रूफ्स ऑफ द एयर्स, रूफ्स ऑफ द हाउसेस,
ड्यूरिंग विंड, ड्यूरिंग विंड क्या हो जाती हैं, आर ब्लोन ऑफ, उड़ जाती हैं उसके साथ ही। इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल आपका ये घर है कोई, ये आपकी रूफ है, जैसे यहाँ से हवा निकल रही है बहुत फास्ट, जैसे एयर ब्लो करेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। तो इसके साथ ही प्रेशर इसका कम हो जाएगा ऊपर, और ये अपवर्ड होगा और एयर के साथ ही ब्लो कर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद स्पिनिंग बॉल जो बेटे, स्पिनिंग बॉल जैसे आप स्पिन कराते हैं तो वो भी इसकी वजह से स्पिन, दैट इज आल्सो बाय बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, उस समय क्या होगा कि जिस जैसे ऐसे बॉल है बेटे आपका, सपोज आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, और हवा भी आपकी सपोज इस डायरेक्शन में चली हुई है, हवा की डायरेक्शन भी ये है, हवा की डायरेक्शन भी ये है बेटे, यहाँ पे हवा की डायरेक्शन भी ये है, और आपका जो बॉल है वो भी क्या है, इस डायरेक्शन में ऐसे करके मूव कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे जो हवा की डायरेक्शन वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉल भी इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे कम हो जाएगी, तो यहाँ पे बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी और बॉल इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटे, तो इसको आपने ढंग से तैयार कर लेना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपने मेरे से ज़रूर पूछना। ओके, थैंक्स।